जेडीयू में बहुत अच्छे से सेवाएं दे रहे थे। तन से मन से धन से जुड़े थे। अचानक से ये फैसला आपको लेना पड़ा और आरजेडी के साथ आना पड़ा, क्या मतलब? सवाल का एक ही जवाब है। मतलब निकल गया पहचानते नहीं। तू जा रहे हो ऐसे जैसे तेरे को कभी जान। सर, आरजेडी कहा जाता है कि पिछड़ों की, अल्पसंख्यक की पार्टी कहलाती है। क्या इस बार अदर समाज को जोड़ने की आज भी रहे हैं, गरीबों की आवाज रही है, समाज के अंतिम व्यक्ति की पार्टी। मतलब जब तक मेरे शरीर में सांस रहेंगे, जब तक मैं इस धरती पर जिंदा रहूंगा, ये सेवा मेरा संकल्प के रूप में। आप भागदौड़ करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, रात दिन एक करते हैं, लोगों की सेवाएं करते हैं, फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान रहती है, ऐसा हमने सुना। इसका क्या राज है? बाबा भोला का शिष्य है, जगत जननी माता का शिष्य है। हमको तनाव नहीं। बाबा भोला हमारे जीवन में तनाव नहीं दिए हैं। हम हंसते रहते हैं और हंसते ही सिमरिया तक की यात्रा कबूल करना पड़ेगा। आपको, आप इतनी मदद करते हैं लोगों के, उसमें पैसे से लेकर हर चीज से, तन से मन से धन से खड़े रहते हैं, फिर भी कुछ लोग आपको बाहुबली मानते हैं। तो कुछ अच्छे बुरे लोगों से मेरा संगत हुआ, क्योंकि मेरे खून में अपराध नहीं था। हम अपराधी नहीं बने, संगत हुआ, जिस कारण मेरे दामन पर भी कुछ दाग लगे। लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद, परिवार, समाज, जिला के आशीर्वाद से उस दामन के दाग को साफ करके। आपके एक भाई है, सुना है बहुत बड़े व्यापारी हैं, कंपनी है बड़ी बड़ी, कहीं ना कहीं उनकी भी राजनीति की तरफ इच्छाएं बढ़ती जा रही है। जब राजनीति में आएंगे तो उनका आप योगदान करेंगे? राजनीति में जनता की सेवा करने के उद्देश्य से आएंगे, तब मेरा आशीर्वाद दिल से रहे। और मेवा के उद्देश्य से आएंगे, लूटने के उद्देश्य से आएंगे, तो बोगो सिंह अपना जमीन और अपना व्यक्तित्व को गिरवी नहीं रखते। आपके एक भाई मुखिया है, ठीक बात है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है मुखिया बनाने में भी बोगो सिंह का हाथ है। बोगो सिंह का हाथ क्या है कि साबे पंचायत के महान मतदाता का आशीर्वाद हुआ, मुखिया बने। मटिहानी विधानसभा की सबसे पहली प्राथमिकता ऐसी क्या होगी अगर आप फिर से विधायक बनते? सबसे पहला क्या? भूख और सामों की धरती की यही है, हमको मटिहानी सामों से जोड़ा। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इसके लिए हमें जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे और स्कूल का निर्माण। आगे जाती सरकारें नहीं कर पाई, वो आपने कर दिखाया। जैसे समूह का पीपा पुल ले लीजिए, उसके उस वजह से लोगों को बहुत आवाजाही की मदद मिली। तो क्या सोचते हैं? अपने अभिभावकों ने कहा कि बोगो बाबू आपका नाम बहुत सुने थे, हमारी इज्जत को आप बचे। आप भी हमारा बेटे हैं, भाइये हैं, परिवारे हैं। हमको लगा जो सामो की धरती के लिए हमको बेटा बनना चाहिए, और हमने सामो में एक छिलका पूरा। जय हिंद साथियों, मैं बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं सच्ची खबर टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा मौजूद है जो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं। नाम है नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर, आप जेडीयू में बहुत अच्छे से सेवाएं दे रहे थे। तन से मन से धन से जुड़े थे। अचानक से ये फैसला आपको लेना पड़ा और आरजेडी के साथ आना पड़ा, क्या मजबूरी है? देखिए, ये सवाल जी। वर्तमान में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से आपको करना चाहिए। इस सवाल का एक ही जवाब है। मतलब निकल गया पहचानते नहीं। तू जा रहे हो ऐसे जैसे तेरे को कभी जानते। इससे अधिक हम नो कमेंट्स। सर, आरजेडी कहा जाता है कि पिछड़ों की, अल्पसंख्यक की पार्टी कहलाती है। क्या इस बार अदर समाज को जोड़ने की कोशिश है? इसलिए क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये जो गढ़ है, ये भूमियारों का कहलाता है, तो ऐसा तो नहीं इस वजह से आपको जो है शामिल किया गया? एक बात समझ, जी। आरजेडी का मतलब A to Z। उसमें
भूमियार, ब्रह्म, राजपूत, लाला, बनिया, पासवान, रविदास, तांती, पान समाज, यादव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का मिलन स्थल का मतलब आरजेडी। और आरजेडी के जो हमारे नेतृत्व हैं, उनके नेतृत्व में, उनके गुण में जाति धर्म नहीं है। वो समता मूलक समाज की संस्था पक के रूप में उनके पिताजी भी रहे हैं, गरीबों की आवाज रहे हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति की पार्टी मतलब आरजेडी। अच्छा सर, हमने ये भी सुना है आप एक बहुत दिल से समाज सेवी हैं। आप ये नहीं देखते कि मुझे इससे क्या लालच है, पर आप दिल से सेवाएं करते हैं। हमने आपके बारे में ये भी सुना कि आप गरीबों में साथियों की मदद करते हैं। विपक्ष जो है कहीं ना कहीं आपके पैसों को देखते हुए भी सवाल उठाता है। कोई सवाल नहीं। हम एक इंसान है, एक साधारण व्यक्ति है। हमें ऊपर वाले से संस्कार मिला, माता पिता से संस्कार मिला, समाज से संस्कार मिला, विद्यालय के गुरु से संस्कार मिला, और हमारे जीन में मानवीय सेवा है। परिवार से परिवार को जोड़ने का सेवा है, समाज से समाज को जोड़ने का सेवा है। और ये जब तक मेरे शरीर में सांस रहेंगे, जब तक मैं इस धरती पर जिंदा रहूंगा, ये सेवा मेरा संकल्प के रूप में। अच्छा सर, जो आती जाती सरकारें नहीं कर पाई वो आपने कर दिखाया। जैसे समूह का पीपा पुल ले लीजिए, उसके उस वजह से लोगों को बहुत आवाजाही की मदद मिली। तो क्या सोचा था सर आपने? देखिए, 2001 में हम सब हो गए, कंबल वितरण, और हमारे कार्यकर्ता ने कहा जो सामूहिक चली, क्योंकि 2001 में हम जिला परिषद की चुनाव की तैयारी में थे। उससे पहले हम राजनीति में आ चुके थे पैक्स अध्यक्ष के लिए। तो सामो जब हम गए ना, तो हमको लगा जो सामो हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं है, टापू नुमा सामो, चारों तरफ से मां गंगा के गोद में बसा हुआ सामो, न एक भी सड़क, न बिजली, न पानी, न विद्यालय, मतलब शून्य पर हमको सामो। और वहां के किसान बहुत मेहनत। तो वहां के अभिभावकों ने कहा जो बोगो बाबू, आपका नाम बहुत सुने थे, हमारी इज्जत को आप बचाए, आप भी हमारा बेटे हैं, भाइये हैं, परिवारे हैं। हमको लगा जो सामो की धरती के लिए हमको बेटा बनना चाहिए। और हमने सामो में एक छिलका पुल, और छिलका पुल बनाया, जिस पुल से 10 महीना तक सामो को टेंशन मुक्त कर। लेकिन सावन भादौ में वो छिलका पुल पर पानी चढ़ जाते थे, सड़क दोनों साइड, जो पुल के दोनों साइड जो अप्रोच पथ थे वो टूट जाते थे। 2 महीना लोगों को बहुत कष्ट। तो वहां के लोगों ने निर्णय किया कि बेटा है मेरा, और वहां के लोगों ने बेगूसराय की धरती पर बिहार के लोकतंत्र में विश्वास करते हुए बोगो को विधायक के रूप में जन्म दिया। सामो के लोग संपूर्ण मटिहानी विधानसभा में बहुत मेहनत किए। इसके लिए मैं सामो की जनता को साधुवाद देता हूं। और जब मैं विधायक बन के विधानसभा पहुंचा, तो मेरी पहली प्राथमिकता पुल थी, जिस पुल का मैंने निर्माण कराया। अच्छा सर, आपने जिला परिषद से राजनीति शुरू की, आप 4 बार विधायक रहे, आपने विधायकी में जो काम किए, पर आज बेगूसराय यानी मटिहानी विधानसभा की सबसे पहली प्राथमिकता ऐसी क्या होगी? अगर आप फिर से विधायक बनते, सबसे पहला क्या करेंगे? देखिए, मूल समस्या है सामो मटिहानी पुल का। क्योंकि सामो से जो हमारे गार्जियन हैं
वो 70 किलोमीटर घूम के बेगूसराय कचहरी आते, और जब मटिहानी सामो पुल बन जाए तो मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर उनको सफर करना। मूल भूख अब सामो की धरती की यही है, हमको मटिहानी सामो से जोड़ा। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इसके लिए हमें जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे और इस पुल का निर्माण करेंगे। और दूसरा, रिंग बांध की चर्चा जोर शोर से है, तो रिंग बांध के लिए हम सामो के किसानों के साथ बैठ के परिचर्चा करें और उसके लाभ होने पर विचार करें। और जब हमारे किसान अभिभावक कहेंगे नहीं हमको छिलका बांध रिंग बांध चाहिए, उसके लिए हमारी प्राथमिकता सूची में सेकेंड में होगा रिंग। अच्छा सर, आप इतनी भागदौड़ करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, रात दिन एक करते हैं, लोगों की सेवाएं करते हैं, फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान रहती है, ऐसा हमने सुना। इसका क्या राज है? बाबा भोला का शिष्य है, जगत जननी माता का शिष्य है। हमको तनाव नहीं, बाबा भोला हमारे जीवन में तनाव नहीं दिए हैं। हम हंसते रहते हैं और हंसते ही सिमरिया तक की यात्रा कबूल करना पसंद करें। अच्छा सर, आपके परिवार की बात करते हैं, आपके एक भाई मुखिया है। ठीक बात है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना मुखिया बनाने में भी बोगो सिंह का हाथ है। भोगो सिंह का हाथ क्या है कि साबे पंचायत के महान मतदाता का आशीर्वाद हुआ, मुखिया बने, मुखिया के रूप में पंचायत की सेवा करते। भोगो सिंह कुछ नहीं है, भोगो सिंह कुछ है इसका मतलब अहंकार है। भोगो सिंह का नाम जीरो रखिए, एक कॉमन मैन रखिए। हम इसी कॉमन मैन और जीरो के सहारे अपने जीवन का काम पूरा करते रहे। अच्छा सर, आपके परिवार में आपके जो बेटे हैं, सुना है, ये जनता बोलती है क्योंकि हमने सर्वे किया है, बहुत सज्जन है, शांत व्यवहार है, ये कहाँ से क्षमता मिलती है? देखिए, 4 संस्कार से इस सृष्टि में सब मानव संस्कारी। नंबर 1, देवों के देव महादेव और जगत जननी शक्ति माता, फर्स्ट। सेकंड, माता पिता का आशीर्वाद। थर्ड, समाज का आशीर्वाद। फोर्थ, विद्यालय में गुरु का आशीर्वाद। 4 संस्कार से हम मानव संस्कारित होते हैं। हो सकता है ऊपर वाले समाज, परिवार के लोगों का विशेष कृपा उस बच्चों पर होगी, जो बच्चे शालीन होंगे, जनता की सेवा। आपके एक भाई हैं, सुना है बहुत बड़े व्यापारी हैं, कंपनी है बड़ी बड़ी, कहीं ना कहीं उनकी भी राजनीति की तरफ इच्छाएं बढ़ती जा रही है, और राजनीति में आएंगे तो उनका आप योगदान करेंगे? जरूर करेंगे। यदि हमारा भाई, हमारा बेटा राजनीति में जनता की सेवा करने के उद्देश्य से आएंगे, तब मेरा आशीर्वाद दिल से रहे। और मेवा के उद्देश्य से आएंगे, लूटने के उद्देश्य से आएंगे, तो भोगो सिंह अपना जमीन और अपना व्यक्तित्व को गिरवी नहीं रख। अच्छा सर, कुछ लोग आप इतनी मदद करते हैं लोगों के, उसमें पैसे से लेकर हर चीज से, तन से, मन से, धन से खड़े रहते हैं, फिर भी कुछ लोग आपको बाहुबली मानते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बाहुबली हमको कोई नहीं माना। संपूर्ण बेगूसराय जिला, मटिहानी विधानसभा 100% लोगों का भोगो सिंह के साथ 100% लोग भोगो को बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं, सेवक मानते हैं। और मुझे खुशी होती है जिस मिट्टी पर मैंने जन्म लिया। मेरा थोड़े बैकग्राउंड खराब था, हम सच्चाई से पीछे नहीं हटते हैं, हम बेबाक बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। 86 से 97 तक हम व्यवसाय की दुनिया में, उस दौर में कुछ अच्छे बुरे लोगों से मेरा संगत हुआ। क्योंकि मेरे खून में अपराध नहीं था, हम अपराधी नहीं बने, संगत हुआ, जिस कारण मेरे दामन पर भी कुछ दाग लगे। लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद, परिवार, समाज,
जिला के आशीर्वाद से उस दामन के दाग को साफ करके बेटा बना। तो बिल्कुल देखिए, ये थे बोगो सिंह, बेबाक जवाब आपने सुने। और इतने बेबाकी के लिए जाने भी जाते हैं क्योंकि खुलकर बोलते हैं और जमीनी नेता हैं, लोगों के बीच रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उसे मदद नहीं मानते, अपना फर्ज मानते हैं। तो सर, आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।